तेरा काम पटा दूंगा मैं। वो सोचा है ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो गई, शंकर जी का विवाह होगा कैसे, पत्नी सती थी वो पिता के यज्ञ में जल गई, न इनका विवाह होगा न इनके घर में बेटे का जन्म होगा और न मैं मरूंगा, बस रास्ता बंद कर दिया। लेकिन फिर जब उत्पात बहुत किया उसने, ऐसा वरदान पाके कोई का भला करता, इंद्र को जीत लिया, देवता धरती पर आ गए, स्वर्ग के देवता धरती पर घूम गए। ब्रह्मा जी से बोले क्या उल्टा पुल्टा वरदान दे देते हो ऐसा? तो ब्रह्मा जी बोले भाई अब क्या करें, दे दिया सो दे दिया। बोले अब उपाय बताओ। बोले अब तो उपाय तो शिव जी का विवाह हो ये उपाय है। तो पार्वती तो तपस्या कर ही रही है, अरे वो तो कर रही है लेकिन शिव समाधि बैठे सब त्यागी, बाबा तो समाधि में बैठ गए, तो क्या करें? बोले समाधि तोड़ो। कामदेव को बुलाया, कामदेव को सारी बात बताई तो कामदेव बोला किसकी ताकत है शिव की समाधि तोड़े, और यदि मैं तोड़ ही दूं तो क्या मैं बचूंगा? कामदेव ने स्वीकार किया कि मुझे मरना तो पड़ेगा, मैं मरूंगा लेकिन तुम्हारा काम करूंगा। यद्यपि करब मैं काज तुम्हारा, कह परम धर्म उपकारा, परम धर्म उपकारा, परम धर्म उपकारा। वेद भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है दूसरे का भला कैसे। हम ये जो करते हैं, हम माला जपें ये धर्म है, वो करें वो धर्म है, गंगा स्नान करें सब धर्म है, लेकिन परम धर्म वो है दूसरे का भला कैसे हो। एक भजन में लिखा है ना बिंदु जी ने, जगत में एक सार है धर्म धर्म धर्म, जगत में एक सार है धर्म धर्म धर्म। धर्म क्या है? बोले करो परोपकार के करम करम करम, मैं तुम्हारा काम करूंगा मरूंगा लेकिन परोपकार करूंगा। मेरे भाई बहन कम लोग होते हैं जो दूसरे का, परिवार के लोग मरेंगे, परिवार के लिए मरेंगे, परिवार के लिए सब संकट सहेंगे, लेकिन उसका कर दे, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या फायदा? इसमें जितना फायदा है उसको दिखाई नहीं देता है। उसके लिए धर्म की आंख चाहिए साहब, तब पता लगता है कि परोपकार में क्या मजा है। तो कामदेव भगवान शंकर की समाधि डिगाने गया, तो काम का प्रभाव लिखा है साहब राम कथा में, गजब है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं हो सकती अभी। आइए एकदम संक्षेप में। धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिजे हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि का। किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, सबका मन कामदेव ने हरण कर लिया, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ लोग बच गए। वो कौन लोग थे जो बच गए? बोले जे राखे। आज कई लोग कहते हैं आज जमाना भ्रष्ट हो गया, झूठ सब बोलते हैं, बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े लोग, लेकिन आज भी लोग बचे हैं साहब। कौन? जे राखे रघुवीर। जिसको भगवान बचाए वो आज भी बचे हैं। और इसका एक अर्थ मैं आपको करूं, बहुत अच्छा मेरे को लगता है। अब रघुवीर हमको बचाए कि नहीं बचाए वो तो रघुवीर जाने, लेकिन जे राखे रघुवीर, जो रघुवीर के नाम को अपने पास रखेगा वो भी बच जाएगा। जे राखे रघुवीर, जो रघुवीर को पास में रखे
वो भी बच जाएगा साहब, जो भगवान का नाम साथ में रखेगा। मैं तो कहता हूं कि एक अवस्था आती है मेरे भाई बहन, नाम जपो जपो जपो। प्रारंभ में आपको कष्ट होगा, ऊब होगी, कष्ट तो क्या खाक होगा, ऊब होगी, लेकिन जपते जपते आपको महसूस होने लगा, आप चलेंगे ना साहब, मेरे साथ कोई चल रहा है। हाँ, ऐसा एक अवस्था आती है, आप मैं अकेला नहीं साहब, मेरे साथ भगवान का नाम चल रहा है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। लेकिन जपना पड़ेगा उसको, जे राखे रघुवीर। फिर तो कामदेव लज्जित हो गया है, फिर उसने बसंत ऋतु का आगमन किया है, अप्सराएं नाच रही है, गा रही है, और आम के वृक्ष पर कामदेव बैठ गया है। भगवान शंकर के हृदय को लक्ष्य बनाया है, 5 बाण रूप रस गंध स्पर्श उनको खींचा है, फूलों के धनुष पर फूलों के बाण चढ़ाए हैं, और भगवान शंकर के हृदय को लक्ष्य बनाया है। छाड़े विषम विशिख मुरि लागे, झूठी समाधि शंभु जब जागे। छाड़े विषम विशिख मुरि लागे, झूठी समाधि शंभु जब जागे। झूठी समाधि शंभु जब जागे, झूठी समाधि शंभु जब जागे। विषम बाण छोड़े, बाबा की समाधि टूट गई, भोलेनाथ जाग गए। लोग क्या कहते हैं, बस बाबा जागे और तीसरा नेत्र खोले और कामदेव भस्म होगा। ले, ऐसे ही थोड़ी हो गया। रामायण में तो ऐसा नहीं लिखा है कि जागते ही आंख खोलिए भस्म हो गया। रामायण में क्या लिखा है, जागे तो बड़ा दुख हुआ। भयहूं ईस मन अजी क्षोभ विशेषी, तो नयन उघारी ए सकल दिशी। चारों ओर देखा, उस समय तीसरा नेत्र खोला होता तो सब भस्म हो गया होता, लेकिन उस समय तीसरा नेत्र नहीं खोला। तो देख रहे हैं चारों ओर, क्या देख रहे हैं, शिव जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि तुमको गुस्सा आए ना तो ऐसा जल्दी मत करो। तो क्या करें, बोले अपराधी का पता लगाओ। अपराध किसने किया? अरे बिना अपराधी के पता लगाए आप क्रोध करते हो ना, बड़ा नुकसान हो जाता है। देखो भाई, मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। एक आदमी के घर में चोरी हो गई तो नुकसान हुआ, तो बड़ा क्रोध आया, बोला मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे। किसको? बोले चोर को। बोले चोर है कहां? बोले पता नहीं। तो इतना खून गर्म करके बीपी बढ़ा के तुम क्या कर रहे हो? चोर मिलेगा तब मारोगे थे, लेकिन तुम तो अभी मर रहे हो। जब तक अपराधी न पता लगे तब तक क्रोध नहीं करना चाहिए। ये बड़ी महत्व की शिक्षा शिव जीवों को दे रहे हैं। अब हम ले नहीं ले हमारी मर्जी है, लेकिन बाबा सिखा रहे हैं लीला के माध्यम से। तो देखा चारों ओर तो आम के पत्तों में छुपा कामदेव बैठा है। शंकर जी ने देख लिया। अब देखिए, सौरभ पल्लव अजि मदन बिलोका, भयहु कोप एकम पेहु त्रयलो। आम के पत्तों में कामदेव छुपा है और शंकर जी ने देखा तो क्रोध बढ़ गया था। भयहु कोप, तीनों लोग कांपने लगे। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? उसी बीच तब शिवती सरनयन उधारा, चितवत काम भयउ जरिसारे। तब शिवती सरनयन उधारा, चितवत काम भयउ जरिसारे। चितवत काम भयउ जरिसारा, चितवत काम भयउ जरिसारा। तीसरा नेत्र खोला कामदेव है न, समझने की बात। ये तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है, ये खुले ना तो कामना मिटती है। हम तो शंकर जी नहीं है कि हम कामना को मिटा लें। अरे हम शिव नहीं है तो शिव के अंश तो हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गुण धर्म तो हमारे वही है ना। आदमी कामना से ही दुख पाता है, ठीक से समझ लो।
एक हरियाणा की भाषा में लिखा है, 100 बातों की एक बात से चाहना बहुत सताती है, और इस चाहना का खातर ही सब सहते सीढ़ी ताती है। ये कामना बहुत परेशान करती है, ये हो जाए तो अच्छा है। अरे साहब, बड़े बड़े महात्मा परेशान रहते कामना से। एक मंदिर बनाएंगे, फिर वो करेंगे तो उससे कलेक्शन करेंगे, तो फंड बनाएंगे, तो फिर वो। साहब, जिसको कामना मिट गई उसकी मस्ती तो क्या है आपको। चाह खा जाती है, चाहना कामना खा जाती है, लेकिन कहते ने चाह गई चिंता मिटी, और मनवा बेपरवाह है। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के साथ, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा की, ओ वाह वाह रे, ओ वाह वाह रे, ओ वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह रे मौज फकीरा की। अरे कभी तो जाने चना चबेना, कभी तो जाने चना चबेना, कभी तो जाने चना चबेना, कभी तो जाने चना चबेना। कभी लपटा, कभी लपटा ले ले खीरा दी, लपटा ले ले खीरा दी, ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा की। हे वाहे गुरु 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 हे गुरु वाहे 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 गुरु वाहे। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे हरि बोलो ना, फिर तो गांव का ही बोलेगा हरि। जितने अपने सांस तब अपने बोलो, फिर अपने नहीं बोल सकेंगे तब दूसरा। कथा कट गई। कामना काम अपने हंस रहे हैं साहब, कहाँ गुस्सा आप, बिना गुस्सा हमको कहाँ साहब गुस्सा, गुस्सा फटके नहीं है। हाँ। शिव ने काम को जला दिया, चितवत काम भाई मुझे रिझा, तो देवता राजी हो गए, महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। कहते जोगी अकंटक भय, जोगी अकंटक भय, पति पति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभाति करुणा, करति शंकर पाई गई। जोगी राजी हो गए, अच्छा रहा, कामदेव मर गया, झमेला मिट गया। लेकिन भोगी रोने लगे, अब जीवन का कोई सार नहीं। कामदेव की पत्नी रति दुखी हो गई, भगवान शंकर के पास आई, रो रही है, भोलेनाथ मेरे पति को आपने क्यों जला दिया। शंकर जी बोले, मैं तेरे घर में थोड़ी गया पति को जलाने, तेरा पति मुझे जगाने क्यों आया। बाबा अपराध उसने किया और सजा मुझे मिल रही है। प्रसन्न हो गए। देखो वरदान दिया ऐसा लिखा है, तो गुस्से में कोई वरदान दे सकता है। अरे वरदान छोड़ो, आप गुस्से में हो और कोई चंदा मांगने आए तो आप दोगे? क्या कहोगे? जाओ जाओ अभी टेंशन है। हाँ जाओ।
शिव बहुत प्रसन्न हो गए। तो अभी अभी इतना क्रोध कि कामदेव को भस्म किया और अभी इतने इतने प्रसन्न हो गए कि वरदान दिया। यही तो सीखने की बात है। शिव संसार के जीवों को सिखाना चाहते हैं कि गुस्सा न आए। एक महात्मा जी कह रहे थे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा बेकार है, बिल्कुल जड़ है गुस्सा, ऐसे है। बहुत दिल्ली की बनी घटना, सच्ची घटना, बोले जा रहे कुछ नहीं है, ये संसार बेकार है, बिना मतलब गुस्सा करते हो। तब तक एक आदमी को मजाक सूझी, वो सामने खड़ा हो गया, पीछे खड़ा हुआ सबसे, और वो महात्मा जी की तरफ ऐसे, महात्मा जी देख रहे साला पागल है क्या, बैठ बैठ, बाकी माने ही नहीं। अब महात्मा जी तब वो हाथ जोड़ के बोला गुस्सा बेकार है, नहीं करना चाहिए। अरे कहना सस्ता है। ये हमारे ठाकुर कहते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हम मुंह से कहने। राम सुखदास जी तो पैसे को विष्ठा बताते थे, लेकिन हम आप तो नहीं कह सकते साहब, उनकी ऊंचाई थी, हम पहुंचेंगे नहीं वहां, हम भी नकल करेंगे। स्वामी जी ने कहा हम भी कह दें, तो फिर मीरा जी जहर पी गई, तुम भी पी लो। हाँ, अब शंकर जी की प्रसादी कहते लगे दम मीठे गम, बाबा का प्रसाद है तो सुन, तू बाबा का चेला है, बोले हाँ, मैं शंकर जी के जो धतूरा चढ़ता वो पी ले। बोले क्या होगा, बोले चलो बुलावा आया है बाबा, पीकर तो देख एक बार, सीधा शिवलोक। तो मेरे भाई बहन, शिव कहते हैं गुस्सा आता है, ये काम क्रोध लोभ हमने नहीं बनाए हैं प्यारे, ये भगवान के दिए हुए हैं, ये मिट नहीं सकते, उनको नियंत्रण में रखो। गुस्सा आए तो थोड़ा कर लो ना प्यारे, क्या भाई, लेकिन फिर उसको ज्यादा देर रखो नहीं, बस ये शिव समझाते। प्रसन्न हो जाओ, जिस काम के लिए गुस्सा हुआ हो जाओ। कई लोग गुस्सा होते हैं तो फिर कई दिन तक उनका मूड ठीक नहीं होता, ये दे खाना नहीं खाएंगे और नहीं खाएंगे। कई लोग तो भोजन की थाली को ही फेंक देते हैं। हाँ, तो तेरा फेंकना तो जब सफल हो, तू कभी ना खाए। हाँ, एक बार फेंक दी तो अब चाहे मर जाएंगे, लेकिन भूखे ही मरेंगे, रोटी खा के नहीं मरेंगे। ऐसा गुस्सा किस काम? देखो, जिस काम के लिए तबला चढ़ाते हैं ना साहब, तबला बिना चढ़ाई बजता नहीं है ठीक से। तो कोई ऐसी घटना हो तो दिमाग को थोड़ा चढ़ा लो, लेकिन कथा संगीत पूरा होने के बाद में तबले को उतार दिया जाता है। तो फिर वो घटना थोड़ी हो गई तो अपने दिमाग रूपी तबले को थोड़ा उतार लो। पर कई लोगों का तबला चढ़ा ही रहता है, उससे कई जीवन बेसुरे हो जाते हैं, संगीत उनका बिगड़ गया। गुस्सा करना हो करो, लेकिन फिर गुस्से से हाथ जोड़ कर कहो, हे गुस्सा महाराज अभी तू जा, अभी हमको प्रसन्न होने दे। मैं आपसे एक बात पूछूं, ईमानदारी से बताना, 24 घंटा गुस्से में रह सकते हो, लेकिन जीवन भर प्रसन्न रह सकते हो, जीवन भर। अरे हमारे गुरुदेव भगवान को देखो साहब, जो देखता तो लगता कि मुस्कुराते हंसते ही रहते हैं साहब। प्रसन्नता तो एक वो है, गुस्सा आता है, एक क्षणिक आता है, उसको ज्यादा देर रखो मत, उसको निकालो। हाँ, तो शिव ने रति को वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? तेरा पति अभी तो मर गया, लेकिन बिना शरीर के सब प्राणियों के शरीर में व्याप्त होगा, अनंग नाम पड़ गया है। लेकिन जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान कृष्ण का पुत्र बनेगा तेरा पति, द्वापर में तुझे मिलेगा। शिव वरदान भी देते हैं। ये है बड़े लोगों की महिमा। वो गुस्सा भी करते हैं, शासन भी करते हैं, लेकिन प्रेम भी करते हैं। अरे बड़े लोग, बेटा कोई गड़बड़ करे तो उसको मारते भी हैं, लेकिन फिर दुलारते भी हैं। केवल मारे ही मारे नहीं, फिर दुलार भी करते हैं। ऐसे उसको भस्म कर दिया, रति को वरदान दे दिया है। देवता आकर प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर उनसे बड़े बड़े महत्व का शिव बोले, कहूं अमर आए के हेतु। हे अमर,
देवताओं का नाम है अमर, मरते नहीं। हे अमर तुम आए क्यों? तो देवता बोले यही तो मुश्किल है, हम मरते नहीं हैं। क्यों? बोले मार खाते हैं फिर भी मरते नहीं हैं। अब मार खाते खाते आदमी मर जाए तो दुख मिट जाए ना, लेकिन राक्षस उनको मारते रहते हैं, मार भी खाते हैं और मरते हैं नहीं। तो ये राक्षस लोग बहुत परेशान करते हैं। तो आप विवाह कर लो तो तारकासुर मरे। शंकर जी बोले तुम्हारे कहने से थोड़ी करूंगा, तो मेरे प्रभु ने मुझे कहा है। तो स्वार्थी देवता बोले चाहे प्रभु के कहने से कहो चाहे हमारे, हमको तो काम पड़ना चाहिए बस, चाहे किसी के कहे। तो शंकर जी ने हाँ भर दी है। बड़ा आनंद हो गया है। सब ऋषियों को हिमाचल प्रदेश फिर भेजा है। वो जाकर के पहले पार्वती जी से मिले, थोड़ा वो मजाक किया है कि कामदेव को जला दिया, अब तुम्हारा प्रण बेकार हो गया। तो पार्वती जी ने कहा आपकी नज़र में शिव ने काम आज जलाया है, मेरी नज़र में तो शिव अकाम है, उनमें काम है ही नहीं। और आप चिंता मत करो, भगवान ने जो किया ठीक किया है। फिर राजा हिमाचल को सारी बात बताई। शंकर जी ने काम को जला दिया, रति को वरदान दे दिया। तो बड़े प्रसन्न हो गए हिमाचल। ब्राह्मणों को बुला करके विवाह का लगन निश्चित हुआ है। लग्न पत्र बनवा करके सप्तऋषियों को दिया है। सप्तऋषि आकर ब्रह्मा जी को लग्न पत्र देते हैं। ब्रह्मा जी बांचकर सब देवताओं को सुनाते हैं और देवता नगारे बजाने लगे हैं। विवाह की तैयारियां होने लगी है। लगे सवारन सकल सुर पाहन विविध देवता मंगल गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है, कलश लगाए गए, स्वर्ण कलश, विवाह की तैयारी। सब देवता सज गए, बाराती सज गए, लेकिन जिसके लिए बारात बन रही है वो दूल्हा ऐसे ही बैठा है। क्यों? कौन सजाए उसको? न बाप है, न माँ है, न परिवार है, बैठे हैं। शंकर जी के गण आए कि बाबा ये आज अपने कैलाश में इतनी भीड़ क्यों हो गई, इतने बाजे बज गए, क्या हो गया, कौन आने वाला है? शंकर जी बोले आने वाला नहीं, आने वाली है। कौन? अरे तुम्हारी मां नहीं थी इतने दिन, कैलाश सुना था, वो आने वाली है इसलिए। तो क्या मतलब? विवाह होगा। अच्छा आज हमारे मालिक की शादी होगी। हाँ, तो फिर आप तैयार नहीं हो रहे? घर में कोई तैयारी है? शंकर जी बोले तैयारी तो तब हो ना जब घर हो, घर तब हो जब घर वाली हो, घर वाली नहीं तो घर नहीं, घर नहीं तो तैयारी क्या? तो आप परेशान नहीं है? शंकर जी बोले कुछ है ही नहीं तो परेशान क्या? मैं सच कहता हूं, मैंने अनुभव किया है कि है के कारण परेशानी है कि नहीं के कारण परेशानी है। आज तो समझ लो, अब तक तो नहीं समझते थे। हमारे पास गांधी जी नहीं थे, एक भी गांधी जी नहीं था हमारे पास, नो परेशानी। और जिनके पास कमरे भरे हैं गांधी जी से, जीवन अपना वापस ले ले। है के कारण परेशानी, जितनी जितनी परेशानी है, टेंशन, ये जितने हैं ना साहब, है के कारण। इसीलिए तो बड़े राजा महाराजा सब राज्य पाठ करके वैराग्य ले लेते थे, भजन करते थे, क्योंकि इनमें परेशानी है। केवल 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 भगवान के भजन में परेशानी नहीं है साहब, भजन में ताकत है। लोग कहे, एक आदमी कहे महाराज बात तो चोखी कहो, जच्चे भी है, पर मैं बोले फिर पच्चे को नहीं, रबड़ी खावे तो खा तो ले साहब, आज हमने भी खाई। हाँ
पता नहीं कल भी खाई। हिंद मोटर में रोज रबड़ी चलती साहब, गड़बड़ हो जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी। देखो जचना सबको जचती, लेकिन पचती किसी किसी को। और पचने से नहीं साहब, मैं तो कहूं जचे और फिर पचे और फिर हाथ में मेहंदी रचे। मेहंदी लगा ले, आओ मेरी सखियों मेहंदी लगा ले, फिर रचे न तो क्या साहब। महाराज बात तो जचे है, पण रोटा कुण गाड़ सी। कबीरदास कहते कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान तुम्हारे पीछे रोटी लेकर, अब हम कोई घर से लाए हैं यहाँ? अरे साहब हिंद मोटर तो अपना है, लेकिन नई जगह चले जाते तो 50 लोग पीछे रहते हैं साहब। वो कौन? ये मालिक। हाँ मैं तो कहा करता हूं, प्रभु अपने बंदों की करता खुद निगहबानी। नया मंजर, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी, सब कुछ नया होता है। ये मालिक की नौकरी साहब सरकारी नौकरी है। हम छत्तीसगढ़ में कथा कर रहे थे ना, तो ऐसे ही मैंने मस्ती में कह दिया सरकारी नौकरी। तो 2-4 आदमी बात कर रहे थे, वो रिपोर्ट मेरे पास आई, महाराज आप तो भगवान की कथा करते हैं, लेकिन लोग आपकी भी कथा करते हैं। यहां भी कुछ लोग करते होंगे, यहाँ कुछ कुछ तो सुनाई दे जाती है मुझे। मैं ऐसी जगह, मेरी कथा भी मेरे को, तो मैंने कहा मेरी क्या कथा? अरे महाराज आप बोले सरकारी हम नौकर हैं, तो वो बोले ठीक ही, तो तभी तो पैसा नहीं लेते चढ़ावा, इनको सरकार तनख्वाह देती है। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन भारत सरकार नहीं, राघवेंद्र सरकार साहब, वो सरकार तो ही, सरकार कैसे नहीं। तो अब इस प्रकार से भगवान शंकर बोले कुछ है ही नहीं तो चिंता किस बात की। शादी? बोले ऐसे ही चलेंगे शादी। अरे बाबा ऐसे थोड़ी चलते हैं। तो बोले कम से कम कुछ तो बोले लिस्ट बनाओ। क्या? सबसे पहले माथा ढकने के लिए तो कुछ चाहिए। तो ये मेरे देखने में भी कुछ समय पहले ऐसा नियम था कि किसी के घर में शादी होती थी तो कुछ लोग, संपन्न लोग अपने घर में वो सामान रखते थे, तो मांग करके लोग ले आते। छत्र वगैरह अभी भी लेते हैं। तो कहा कि आपके मित्र भगवान विष्णु हैं, सखा हैं, उनकी जो धन की देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है, तो उनसे मांग लो ना थोड़े गहने और मुकुट वगैरह, फिर वापस दे देंगे। शंकर जी बोले बात तो ठीक कहते हो, लेकिन उधार लेना नहीं है। ये शिव की शिक्षा यदि जीव मान लेना है प्यारे, तो जीने का मजा आ जाए। उधार लेना बंद कर दो। पर आज की तो फैशन हो गई, कर्जा करेंगे, खर्चा करेंगे और बाद में गणेश जी को फार्म फेल कर देंगे। कर्जा मत करो साहब, शिव मना करते हैं, है उसमें काम चला लो, चला सकते हो। हे बाबा अपने पास कुछ नहीं कैसे चलेगा? अरे शंकर जी बोले ऐसा भी मत कहो, कैसे नहीं है क्या? अरे बाबा सिर ढकने के लिए कुछ तो चाहिए। शंकर जी बोले मेरी जटा कितनी बड़ी है? हाँ हाँ बोले तब तो हो जाएगा। बोले चलो काम करो। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। मैं चौपाई बोलूं, आप राम नाम बोलिए, बाबा का मूड बन जाए। हाँ शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, जटा पट के हरि छाला, ए शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, ए नयन तीन उपवीत भुजंगा, और भाई करल कंठ उर नर सिरमाला, शिव देश शिव धाम कृपाला, आर कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बस
तो कुछ गण जटा का मुकुट बनाया है। जटा को तुलसी दर्शन में जंजाल कहते हैं, तो शिव कहते हैं। और जंजाल क्या जानते हैं? कल हमने चर्चा, ये रामायण को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। सरल इतनी है कि बच्चा जो थोड़ा हिंदी जाने, वो छोटे छोटे बच्चे रामायण का पाठ करते हैं। और कठिन इतनी है कि इसको समझने के लिए बहुत कोई कृपा की आवश्यकता। जटा जंजाल को कहते हैं। अब जंजाल किसको कहते हैं? गृह कारज नाना जंजाला, ये घर के काम जंजाल है। तो शिव कहते हैं कि तू जंजाल से भाग मत, घबरा मत, और जंजाल को भार मत समझ। तो क्या करें? तू उसको अपना श्रृंगार बना ले। ध्यान देना, किसी को कह दे 5 किलो सामान आपको ले जाना है। अब कई ऐसे नाजुक होते हैं साहब, कई नाजुक क्या, कई को अभ्यास भी हो जाता है, वो नहीं उठा। भाई मेरे से तो को नहीं उठा। लेकिन कोई 5 किलो सोने की चैन पहना दे, फिर कह दो या मेरे से कौन चल है। अरे सोना तो बहुत ऊंची साहब, ये माला, ये फूलों की माला लोग लादे रखते हैं बार बार उस पे। मेरे को तो ये भी भारी पड़ रही है साहब, कोई के इसकी कीमत मिल जाए तो साहब देखो, एक प्यार में